हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सो मज़े में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए, सो आज हम एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इसी चैप्टर का, जो कि है एडवांस वेब डिज़ाइनिंग। आई होप सो आप सभी ने सारे लेक्चर्स देखे होंगे। अब तक हमने 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। उन 7 लेक्चर्स के अंदर हमने मल्टीपल टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है। अगर आपने एक भी लेक्चर को मिस किया है तो प्लीज़ फटाफट से उन सारे लेक्चर्स को देखो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और जितने भी लेक्चर्स आप देख रहे हो उन सभी के अंदर हमने जितने भी कोड्स के प्रैक्टिस किए, कोड्स यहाँ पर रन किए, उन सारे कोड्स को आपको खुद से ट्राई करना है। जब आप खुद से एक बार कोड को रन करेंगे, उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, तभी जाकर आप कोड्स को क्रिएट करना सीखेंगे। नहीं तो आप सिर्फ थ्योरी को पढ़ते रहेंगे और थ्योरी को पढ़ने में, आईटी में थ्योरी को पढ़ने से कुछ भी होता नहीं है आगे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज लेक्चर नंबर 8 और ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इसके अंदर बस हम सिंपल सा 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसके अंदर आपको थ्योरी कुछ नहीं पढ़ना है, बस चीज़ें समझनी है और उसे अप्लाई कैसे करना है वो बस आपको देखना है। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। फटाफट से हमारे कोड के ऊपर आते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज इमेज मैपिंग। यहाँ पर आपका पहला टॉपिक क्या है आज का? इमेज मैप इन HTML। इमेज क्या होता है? जब हम कोई भी पिक्चर का यूज़ करते हैं, कोई भी फोटोग्राफ, कोई भी पिक्चर, आप क्या करेंगे? गूगल पर जाएंगे, क्रोम पर जाएंगे, आपको बस कोई भी इमेज सर्च करना है, इमेज को कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी नहीं करना मीन्स कि आपको इमेज को सेव करना है। ठीक है, कहाँ पर सेव करेंगे आप जहाँ पर अपना HTML फाइल सेव करते हैं उसी प्लेस पर, एग्जैक्ट उसी जगह पे, उसी लोकेशन पे आपको सेव करना है। अगर आप किसी और लोकेशन पर सेव कर रहे हो तो आपको पूरा कंप्लीट पाथ वहाँ पर आपको डालना पड़ेगा कोड के अंदर। ठीक है, जब हम कोड करेंगे तो मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। ठीक है, अभी आपको बस सिंपल ये समझना है कि इमेज मैप होता क्या है। इमेज मैप के अंदर हमें एक इमेज चूज करना पड़ता है। आप वो इमेज कहीं से भी ले सकते हैं, क्रोम से लीजिए, मेनली वहाँ से ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्रोम से आपको बस सिंपल एक इमेज ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है? सिंपल बस एक इमेज को आपको शो नहीं करना है। ठीक है, उस इमेज में मैपिंग ऐड करना है। मैपिंग ऐड करने का मतलब क्या होता है? आपको उस इमेज को क्लिकेबल बनाना है, आपको कुछ एरियाज डिसाइड करना है। ठीक है, आप जब वो एरिया डिसाइड करेंगे तो वहां पर आपको, जैसे ही आप वहां पर आपका कर्सर जाएगा और क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा और उस विंडो के ऊपर आप कुछ तो भी सर्च कर सकते हैं और कुछ तो भी नई चीजें आपको वहां से दिखाई देने वाली है। ठीक है, सो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर इमेज ऐड नहीं किया, हमने यहाँ पर इमेज मैपिंग की। अब जस्ट सपोज कि आपने कोई भी वेबसाइट ओपन किया है। ठीक है, कोई भी वेबसाइट ओपन किया है, जब आप उस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहां पर आपको अलग अलग इमेजेस दिखाई देते हैं, कुछ चीज़ें दिखाई देती है। उन चीज़ों को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नया कोई विंडो ओपन हुआ दिखाई देता है ना? सो वो चीज़ें हम कैसे करते हैं? वो चीज़ें हम इमेज मैपिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब वो आप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम अभी कोड में देखेंगे। ठीक है, चलो सो कोड को समझते हैं। सबसे पहले आपका जो मेन बॉडी है, HTML का बॉडी आप यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले आपको जो सिंपली चीज़ें जो हम लिखते हैं, डॉक टाइप HTML5 के लिए लिखते हैं। सो ये सिंपल चीज़ें आपको आई होप सो पता होंगी। अब तक तो आपको आई होप सो पता चल गया होगा क्योंकि ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है और मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 से यही सारी चीज़ें कंटिन्यू रिपीटेड बार बार मैंने आपको यही सेम चीज़ें स्टार्टिंग से एक्सप्लेन की है। सो अब तक तो आपको HTML का कोड लिखना ईजिली आना चाहिए, है ना? चलिए, सो HTML डॉक टाइप HTML ये आप लिखेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद HTML का फाइल है इसीलिए आप HTML लिख रहे हैं। हेड टैग ओपन करेंगे एंड टाइटल को आपको, आपकी मर्जी है, आपको यूज़ करना है तो आप करेंगे, नहीं यूज़ करना तो नहीं करेंगे। इसके अंदर आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो टाइटल टैग लिखेंगे। टाइटल टैग के बाद आपका हेड टैग आ जाएगा जो कि क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हेड टैग हमने ओपन किया था और हेड के अंदर हमने टाइटल लिखा। ठीक है, देन हमने हेड टैग को क्लोज किया। हेड टैग को क्लोज करने के बाद हम आते हैं हमारे बॉडी के ऊपर। ठीक है, जो भी चीज़ें हमें शो करनी है, जो भी चीज़ें हमें हमारे वेब पेज के ऊपर शो करना है, दिखाना है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आता है? वो सारी चीज़ें बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, अब ये जो बॉडी टैग है, इस बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हम हेडिंग देने वाले हैं। क्या हेडिंग देने वाले हैं हम? द एग्जाम्पल ऑफ इमेज मैप, एग्जाम्पल ऑफ इमेज मैप देने वाले हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ पर लिख लिया द एग्जाम्पल ऑफ इमेज मैप एंड देन हमने हेड टैग को क्लोज कर दिया। H1 टैग के अंदर लिखा था हमने, H1 को क्लोज कर दिया। उसके बाद हम ओपन करेंगे इमेज। ठीक है, अब
आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि आपको इमेजिंग करनी है, इमेज मैपिंग करना है। सो इमेज मैप करने के लिए आपको इमेज टैग ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। सो इमेज टैग आप ओपन करेंगे, SRC क्या होता है, सोर्स है ना। अब अपना सोर्स बताएंगे कि कहाँ पर आपने सेव किया हुआ है और किस नाम से आपने सेव किया है। जस्ट सपोज मैंने यहाँ पर आपको बताने के लिए जो शो किया हुआ है, मैंने एक फ्लावर का इमेज लिया है, ठीक है। अब मैंने जो ये फ्लावर का इमेज लिया हुआ है, ये फ्लावर के इमेज को मैंने कौन से लोकेशन पे सेव किया है, जहाँ पर मेरा HTML का फाइल, मेरे सारे HTML के फाइल जहाँ पर मैं सेव करती हूँ, उसी एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर मैंने यहाँ पर ये फ्लावर का इमेज भी सेव किया हुआ है, ठीक है। बट अगर जस्ट सपोज कि अगर आपने वहाँ पर सेव नहीं किया है, तो आप क्या करेंगे, इस प्लेस के जगह पे ये जो डबल कोट के अंदर मैंने यहाँ पर flower.jpg लिखा हुआ है, ये flower.jpg के जगह आप एग्जैक्ट लोकेशन क्या करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, इमेज में आपका जो भी लोकेशन है वहाँ पर जाएंगे, इमेज में जाएंगे, उसका पाथ कॉपी करेंगे, पाथ कॉपी करके आप ये एग्जैक्ट पाथ यहाँ पर डालेंगे। सो वो पाथ का जो भी इमेज रहेगा वो आपको शो होने लग जाएगा, ठीक है। चलिए, सो ये आपको ट्राई ज़रूर से करना है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है, मैंने भी प्रैक्टिस की है, मैंने भी ये चीज़ें देखी है, मेरा भी 11th-12th गया है, मेरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर गया है, अब मैं मास्टर्स कर रही हूँ, मैं डिग्री कॉलेज में हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ। सो ये सारे फेसेस में मैंने जो जो चीज़ें फेस की है, मैंने जो जो प्रॉब्लम्स फेस की है, मुझे किन चीज़ों में डाउट आता था और टीचर्स मुझे किन चीज़ों में हेल्प नहीं करते थे, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें कोडिंग का सी भी नहीं आता होगा, जिन्हें कुछ भी नहीं समझ आता होगा कि कोडिंग हम कर ही क्यों रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, और कुछ ऐसे होंगे कि जो अभी से वेबसाइट बहुत अच्छा बना रहे होंगे, एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है ये। सो ऐसे लोगों के लिए है मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ जिन्हें नहीं आता, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर हमने सोर्स डाल दिया, हमारा कहाँ से आया हुआ है, क्या नाम है, वो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद यूज़ मैप, मतलब आप मैप जो यूज़ करने वाले हैं ना, वहाँ पर आप मैप का जो नेम डालने वाले हैं ना, वही मैप का नेम यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। मीन्स आप ये यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी आपकी मर्जी हो सकती है, वो आप कोई भी नेम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इमेज मैप लिया हुआ है, आप जो भी नाम चाहे वो आप ले सकते हैं, शेप मैप ले लो, जो मैप आपको लेना है वो आप यहाँ पर नेम लिख सकते हो, ठीक है। बट याद रखना है कि जब आप यूज मैप को लिखते हैं तो आपको शुरुआत किससे करनी है, हैश से स्टार्ट करना है, ठीक है। हैश कंपलसरी डालना है आपको, ठीक है। हैश डाल दिया आपने, उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली नेम लिख लिया, देन ओपन हो जाता है हमारा मैप टैग, ठीक है। क्या ओपन हुआ, हमारा मैप टैग ओपन हुआ। अब मैप टैग के अंदर आप मैप का नेम लिखेंगे, क्या मैप का नेम लिखेंगे, जो आपने यूज मैप के अंदर नेम लिखा था वो एग्जैक्ट नेम, सेम टू सेम एग्जैक्ट नेम आपको क्या करना है, मैप नेम के अंदर आपको यूज करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ये जो नेम है ये एग्जैक्टली सिमिलर होना चाहिए इसके, ठीक है। सेम नेम रहेगा तभी जाकर वो आपको समझ में आने वाला है, और वो आपके जो कोड है उसको समझ में आने वाला, नहीं तो आपके आउटपुट में रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है, एरर आ जाएगा, ओके। सो यहाँ पर आपका ये इमेज मैप आ गया, यहाँ पर हमने सेम इमेज मैप का नेम जो है एग्जैक्टली सेम सेम लिख दिया हमने। यहाँ पर हमारा मैप टैग क्लोज हो गया, ठीक है। ये हमने मैप के टैग को क्लोज किया, इसके अंदर अभी हमें लिंक भी डालना है, ठीक है, और भी चीज़ें इसके अंदर आने वाली है। सो मैप टैग क्लोज नहीं हुआ है, मैप के अंदर आपको क्या लिखना था, मैप टैग के अंदर क्या लिखना था आपको, वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया, ठीक है। सो मैप नेम आपने यूज मैप का नेम जो लिखा होगा वो आपने यहाँ लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, एरिया डालेंगे, ठीक है। एरिया डालेंगे, कैसे एरिया डालेंगे, यहाँ पर एरिया टैग ओपन करेंगे, शेप डालेंगे, शेप इक्वल्स टू, आप यहाँ पर शेप कोई भी डाल सकते हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, जो भी शेप डालना है आपको यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मैंने फ्लावर डाल के रखा हुआ है। कोऑर्डिनेट्स डालेंगे आप यहाँ पर, वो कोऑर्डिनेट्स आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेंगे, आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, ये जो भी इमेज आपका रहेगा वो इमेज को आपको पेंट में जाना है, ठीक है। MS पेंट जो होता है उसके अंदर आप जाइए, वहाँ पर से आप इमेज के कोऑर्डिनेट्स लीजिए, और कोऑर्डिनेट्स लेने के बाद यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट्स को डाल सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को आपने डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिंक डालेंगे, ठीक है। आपको कोई भी एक लिंक डालना है, ठीक है। वो लिंक मतलब कि जैसे ही आप इमेज पर क्लिक करेंगे, वो इमेज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो नया विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको। सो यहाँ पर आप उसका लिंक डालेंगे, ये याद रखना है आपको। कोई भी लिंक डाल सकते हो आप, विकीपीडिया का डाल दो, गूगल का डाल दो, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या डाला हुआ है आपको पता है,
फ्लावर, मैंने यहाँ पर एक फ्लावर का इमेज लिया है और उस फ्लावर के इमेज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो एक फ्लावर गार्डन का आपको ऑप्शन दिखाई दे देगा कि आप इस फ्लावर गार्डन पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने उस गार्डन का इमेज लिया हुआ है गूगल मैप पे से, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर मैप टैग को क्लोज कर देंगे, बॉडी क्लोज करेंगे, HTML क्लोज करेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की हुई है, ठीक है। चलो, अब जाएंगे हम फटाफट से हमारे कोड के ऊपर। कहाँ गया हमारा VS कोड? यस। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोड को पहले कॉपी करेंगे, ठीक है। जस्ट कॉपी, Ctrl+C किया एंड जाएंगे हमारे VS कोड के ऊपर। VS कोड के ऊपर हम हमारे फाइल्स के ऊपर जाएंगे। फाइल्स के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इमेज लिया हुआ है, image.jpg यहाँ पर आ गया है। जब आप इमेज सेव करते हैं तो आपको सिंपल नेम से सेव करना है, ठीक है। जब इसके अंदर आएगा तो वो JPG ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर मैं न्यू फाइल बना देती हूँ img, ठीक है। अब image.html, ओके। चलो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, Ctrl+V करेंगे। हमारे कोड को यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब हम कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है, ठीक है। दिख रहा है आपको एन एग्जाम्पल ऑफ इमेज मैप, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देख सकते हो आप फ्लावर गार्डन। फ्लावर गार्डन का आपको लोकेशन आ गया। ये जो लोकेशन है, ये है फ्लावर गार्डन का लोकेशन, दिख रहा है आपको फ्लावर गार्डन का लोकेशन। आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, आप कोई भी लोकेशन को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो लोकेशन है, ये किसका लोकेशन है, फ्लावर गार्डन का लोकेशन है ना। सो मुंबई के अंदर फ्लावर गार्डन, फ्लावर के जो गार्डन्स है उसके लोकेशन आपको यहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है। ये फ्लावर गार्डन आपको दिखा रहा है, ओके। आई होप सो आपको समझ में आया हमने क्या किया। हमने यहाँ पर सिंपली हमारे कोड को रन किया। कोड के अंदर हमने क्या किया था, ये किस तरह से डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलो बताती हूँ, मैं अभी बताती हूँ आपको। ये मैं यहाँ से बैक स्पेस कर देती हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ। इमेज को भी बताऊँ, इमेज को कैसे करना है, ये बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, क्रोम पर जाएंगे। चलो मैं आपको जाके दिखाती हूँ। आप क्रोम ओपन करो। ओपन किया क्रोम। अब क्रोम ओपन करने के बाद आप इमेज करो, ठीक है। इमेजेस, किस चीज़ के इमेज करेंगे, ठीक है। टैप किया और यहाँ पर जाकर हम एंटर करेंगे। मैप के ऊपर जाओ, मैप के ऊपर गए, यहाँ पर से आप सर्च किए, ठीक है। फ्लावर गार्डन इन मुंबई, ठीक है। यहाँ पर से दिख रहा है आपको। उसके बाद आपको कहाँ पर जाना है, शेयर में जाना है, ठीक है। शेयर में गए आप, शेयर में जाते ये देखो यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है। ये लिंक को आपको क्या करना है, कॉपी लिंक करेंगे, ठीक है। कॉपी कर लिया आपने लिंक को। फिर आप जाएंगे कहाँ पर, VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर ये HREF ओपन किया और यहाँ पर आपने Ctrl+V कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर ये इस तरह से आपने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर ये जो फ्लावर है, ठीक है, flower.jpg मैंने डाला हुआ है। कहाँ से डाला हुआ है, क्योंकि मैंने फ्लावर का इमेज यहाँ पर यूज़ किया था। कहाँ गया इमेज मेरा, फ्लावर का इमेज, ये देखो यहाँ पर इमेज है फ्लावर का। ये सारे रॉन्ग इमेजेस है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। चलो, सो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे ये सारे। सो इसे करेंगे हम फटाफट से डिलीट। ये मैंने रॉन्ग इमेजेस यूज़ किए थे इसीलिए, ओके। सो ये हमारा अलग एक इमेज है, इसे भी हटा देंगे। हमने दूसरा कौन सा इमेज ओपन किया था, ये देखो फ्लावर वाला इमेज, ठीक है। ये देखो फ्लावर वाला इमेज ओपन किया था, ठीक है। मैंने ये शेप फाइल, आपको मैं दूसरा कोड देने वाली थी, उसके लिए मैंने ये वाला डाउनलोड किया था, ठीक है। सो इसे भी हम डिलीट करते हैं यहाँ से। चलो, सो फ्लावर का इमेज आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब जस्ट सपोज कि हमें क्या करना है, फ्लावर कैसे हम लेके आएंगे मैम, ओके। ये डाउट आ रहा है आपको, करते हैं यहाँ पर बैक स्पेस, गो टू योर क्रोम। आप क्रोम पर जाओ,
और यहाँ पे आपको फ्लावर गार्डन के इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, फ्लावर गार्डन के इमेजेस दिखाई दे रहे हैं सभी को। अब यहाँ पर से हम क्या करेंगे, कौन सा इमेज ले लूँ मैं, ये वाला इमेज ले लें या ये वाला इमेज ले ले, कोई भी इमेज ले सकते हैं हमने, चलो मान लिया ये वाला इमेज ले लेते हैं या ये वाला इमेज ले लेते हैं, ठीक है। गए यहाँ पर से हम क्या करेंगे, सेव इमेज करेंगे, ठीक है, सेव इमेज करेंगे और यहाँ से हम नेम चेंज कर देते हैं, क्या करेंगे, नेम का नाम रख देते हैं, ठीक है। फ्लावर तो हमने पहले भी डाला हुआ था, ठीक है, फ्लावर तो हमने पहले भी डाला हुआ था। अब क्या करना है, कैपिटल में डाल दिया हमने और फ्लावर 1 के, ठीक है, फ्लावर 1 करके हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। कौन से लोकेशन पे सेव किया गाइस, मैंने सेव किया हुआ है हमारे जो डॉक्यूमेंट वाला फाइल है और ये जो 12th IT वाला फाइल है, यहाँ पर मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है, समझे आप। मेरे पास डॉक्यूमेंट में 12th IT करके फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मैंने इस इमेज को सेव कर दिया। कैसे कर रही हूँ मैं, इसी तरह से, ठीक है, आपको भी इसी तरह से सेव करना है। नाउ गो टू योर VS कोड, आपको यहाँ पर कहीं दिख रहा है फ्लावर 1 दिखा, ये फ्लावर 1 गार्डन दिखा आपको। अब क्या करना है आपको, गो टू योर विंडो, कहाँ था, कहाँ गया हमारा IMG, यस, यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, एग्जैक्टली सेम नेम यूज़ करना है। कौन सा नेम यूज़ करेंगे आप, एग्जैक्टली सेम नेम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या है आपके इमेज का नेम, कैपिटल है, ठीक है, ये देखो आपको ऑटोमेटिकली दिखा रहा है यहाँ पर, ये देखो फ्लावर JPG दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, इसे Ctrl S करो और गो रन, दिख रहा है आपको, अब यहाँ पर दिखा, क्लिक किया आपने, देखो अगेन आपको फ्लावर गार्डन का लोकेशन मिल गया है ना। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है, बट एक बार आपको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है, बस एक बार समझ जाओगे और एग्जैक्ट लोकेशन पर पेस्ट करोगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम हमारा विंडो क्लोज करते हैं। आई होप सो ये कोड आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से क्या करो, कोड को आप काम करो, मैं थोड़ा सा कोड को जूम आउट करती हूँ। हाँ, अभी आपको आई होप सो कोड बहुत अच्छी तरीके से विजिबल होगा ना। आप क्या कर सकते हैं, एसएस ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन आप यूज़ कर लो। बाद में आप जब आप कोड करेंगे तो आप एग्जैक्टली सेम कोड अप्लाई करो और जैसे जैसे मैंने आपको बोला है, इमेज को आप इस तरह से सेव करोगे। इमेज सेव करके आप इमेज का लोकेशन डालोगे। यहाँ पर आप कोई भी नेम डाल सकते हैं। यहाँ पर जो नेम आप यहाँ डाले हैं वही नेम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा और यहाँ पर आप कोई भी लोकेशन डाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी लिंक यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, वो लिंक यहाँ पर डालोगे, राइट लिंक रहेगा, तो जैसे ही आप इमेज पर क्लिक करोगे वो लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, सो आगे बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज इनलाइन फ्रेम इन HTML, ठीक है। इनलाइन फ्रेम, आई फ्रेम। इनलाइन फ्रेम क्या होता है, इनलाइन फ्रेम, अगेन इनलाइन फ्रेम का मतलब क्या होता है, जब आप किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, उस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप किसी जगह पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक नया विंडो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आप अलग अलग चीज़ें चूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। सो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनलाइन फ्रेम कहते हैं, ठीक है। इनलाइन फ्रेम का मतलब क्या हो जाता है, इनलाइन फ्रेम का मतलब एक विंडो के अंदर, मतलब एक वेब पेज के अंदर आपने किसी जगह का लिंक डाला हुआ है, किसी जगह का लोकेशन डाला हुआ है, उस लिंक को जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आप उसको क्लिक, मतलब उसके अंदर आप अलग अलग चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कोड को भी समझना, यहाँ पर ये बॉडी टैग हो गया, बॉडी टैग के अंदर हमने इनलाइन फ्रेम को समझना है, तो ये आई फ्रेम्स, ठीक है, आई फ्रेम्स हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आई फ्रेम, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैंने विकिपीडिया का डाला हुआ है लिंक, आप किसी और जगह का डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने फ्लावर गार्डन का बताया आपको, वैसे ही करके आप कहीं का भी लिंक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप लिंक यहाँ पर यूज़ करेंगे, डाल देंगे, आप गूगल का डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर विकिपीडिया का डाला हुआ है, ठीक है। सो विकिपीडिया का यहाँ डाल दिया, इसका विड्थ एंड हाइट डाला हुआ है। उसके बाद ये चीज़ें हम हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी टैग क्लोज कर दिया, HTML क्लोज कर दिया एंड डन, ठीक है। चलो अब इसे हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे एंड गो टू योर विंडो। इसी वाले के अंदर हम क्या करते हैं,
परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल वी किया एंड रन करते हैं, फटाफट से रन किया। ये देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आई फ्रेम, ये आई फ्रेम का एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है आपको। विकीपीडिया में आप देख रहे हैं द फ्री इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। विकीपीडिया के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको अलग अलग लैंग्वेजेस दिखाई दे रहे हैं, आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पर उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, इन्वेंशन समझ सकते हैं, है ना। सो ये जो चीज़ें हैं ये किस तरह से हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आई होप सो दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलो सो आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर आप ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप सर्च कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो सो इस विंडो को क्लोज करते हैं, कोड को समझा आई होप सो आप सभी ने, क्या चीज़ें थी यहाँ पर, क्या था, ये सारी चीज़ें आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्या सीखा आज के लेक्चर में, हमने आई फ्रेम देखा, हमने आई फ्रेम मतलब इनलाइन फ्रेम देखा, हमने इनलाइन फ्रेम के अंदर हमने मल्टीपल चीज़ें समझी, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद इमेज मैपिंग समझा हमने, इमेज को कैसे ऐड करना है, मैपिंग किस तरह से करना है, कोई मैप लोकेशन हम कैसे दिखा सकते हैं। आप यहाँ पर विकीपीडिया का लोकेशन यहाँ पर आप डाल दोगे तो विकीपीडिया ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये सारे इमेज की मैपिंग कर सकते हैं। आप एक इमेज के साथ साथ आप अलग अलग इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। जस्ट सपोज कि आपने एक योगा का वेबसाइट बनाया, ठीक है, उस योगा के वेबसाइट के अंदर आप क्या कर रहे हैं, कोई योगा का इमेज डाल रहे हैं, और उस इमेज को डालने के बाद आप क्या करेंगे, गूगल पे से उसका इन्फॉर्मेशन वाला जो रहता है ना लिंक, वो आप क्या करेंगे, गूगल पे से उसका इन्फॉर्मेशन वाला लिंक आप वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज़ हो जाएगी कि जैसे ही आप उस इमेज पर क्लिक करेंगे वहाँ पर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा गूगल पे, है ना। सो इस तरह से आप क्रिएटिव वे में अलग अलग चीज़ों को एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सो आप ये चीज़ क्रिएट करो, जैसे मैंने योगा के लिए बोला है वैसे आप किसी और चीज़ के लिए, आप किसी फूड के लिए कर सकते हो कि फूड पर क्लिक किया, ठीक है, फूड का आप पेज बना रहे हो, उस पेज के ऊपर आपने हेडिंग डाल दिया, आपने अलग अलग चीज़ें, हमने जितना चीज़ अभी तक सीखा हुआ है HTML और CSS के अंदर, वो सारी चीज़ों को आप उसके अंदर यूज़ करो, और उसके बाद उसके अंदर पिक्चर्स को ऐड करो, पिक्चर्स को ऐड करके उसे क्लिकेबल बनाओ, मैपिंग करो उसके अंदर। आप एक क्लिक कर दिया एरिया को तो वहाँ पर ओपन हो जाएगा एक नया लिंक, एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो ट्राई ज़रूर से करिए, ये सारी चीज़ें आप फ़ोन के ऊपर भी कर सकते हैं। फ़ोन के ऊपर कैसे करेंगे, इसके लिए आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा लेक्चर, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम डाउनलोड करेंगे VS कोड को, जो कि कंप्यूटर लैपटॉप के लिए है। आप कंप्यूटर लैपटॉप पे परफॉर्म करना चाहते हैं कोड HTML CSS जावास्क्रिप्ट या किसी भी लैंग्वेज का, तो आप VS कोड को डाउनलोड करके परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो मोबाइल ऐप कौन सा है वो भी मैंने उस लेक्चर के अंदर बताया है। मोबाइल ऐप पे डाउनलोड करो उस ऐप को और उसके ऊपर आप कोड लिखिए, कोड का आउटपुट आपको इजीली शो करने वाला है, ठीक है। कैसे आप यूज़ करेंगे वो भी मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। सो आई होप सो कि आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। आपका HTML CSS का ये जो फर्स्ट लेक्चर है, एडवांस वेब डिज़ाइनिंग फर्स्ट चैप्टर है आपका, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आज हमने 8 लेक्चर्स करके इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। अगर आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पर DM करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दिस इज़ माई इंस्टा ID, आप जाइए यहाँ पर मैसेज करिए, मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी कि मैं सभी को PDF सेंड कर सकूँ, ठीक है। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।